आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं कह दो टर्न द लाइट्स ऑन इस गाने के बारे में। और फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि मैं चूंकि अपने देश में नहीं हूं, किसी और देश में हूं, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद वाईफाई, सो आई एम नॉट टू श्योर कि मैं इस देश में गाना जो वीडियो है वो देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। और देख कर मैंने शूट भी कर लिया तो अपलोड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं स्पॉटिफाई पे पहले ही जो सुन चुकी हूँ उसी के बेसिस पर इस गाने का रिव्यू आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स कह दो कि गाने की जब भी बात आती है तो पवन, अरुणिता, कश्मीर, सलीम सलेमान इतने में आता है और फिर बात खत्म, दुनिया खत्म। गाना इतना सुंदर, मतलब क्या करो, सुकून दिल को, सुकून आंखों को, इन दोनों प्यारे से फेसेस को देखकर, सुकून कानों को, क्योंकि इन दोनों की आवाज़ और सलीम सलेमान का कुछ अलग टाइप का, जो हमेशा कहते आती हूँ, उनकी लाइन ही अलग खींची है भाई साहबों ने तो दोनों का जो म्यूजिक आता है वो मतलब ऐसा लगता है कि यार बस कहानी खत्म, दुनिया खत्म, गाना खत्म। खत्म मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आगे नहीं हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल ही नहीं हो सकता है। कह दो का एक पैरेलल वर्जन है, कह दो का जो नया वे ऑफ सिंगिंग है। फिर इसमें आवाज़ वही है, पवन, अरुणिता, और वही पीछे जो आवाज़ें चलती है वो है। उसके बाद फिर आप आते हैं इस वाले नए गाने को सुनते हैं और फिर एक कुछ नए वर्डिंग सुनाई देते हैं और आपको लगता है कि सलीम जी ने शायद अरबिक वर्ड्स यूज़ किए हैं। फिर सुनने में आता है टेल मी, सो उसके बाद लगता है नहीं नहीं तो अंग्रेज़ी है। तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और फिर भूल ही जाते हैं कि अरे गाना सुनना है, क्योंकि आपको इतना घुमा कर रख देने वाला सॉन्ग ये प्रोड्यूस किया गया है। और फिर मैंने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, इसमें म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक सलीम सुलेमान जी का तो है ही, साथ ही में एक और नाम लिखा है अंशुमन शर्मा नाम का। और फिर मैंने कहा अच्छा भाई अंशुमन शर्मा हैं कौन? तब मुझे मालूम पड़ा कि ये अंशुमन शर्मा भाई साहब जो है, मतलब ही इज़ रियली अ वेरी क्यूट किड। सो इनफैक्ट जब मैं देख रही थी तो वो सलीम सुलेमान जी के ही बैंड में रहे हैं। भूमि 22 में भी उनका एक योगदान रहा है। मैंने उनके इंस्टा पर जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हिसाब से, और साथ ही में मैंने देखा तो ये बहुत अलग तरीके का म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, 10 चीज़ें मिलाइए और कुछ नया साउंड क्रिएट कीजिए। मतलब क्रिएटिविटी की दुकान ऐसा कह सकती हूँ। ओह क्या गाने हैं यार, मतलब बादशाह के गाने भी बनाए हैं, अलग अलग तरीके के गानों को उन्होंने कुछ अलग फ्लेवर ला कर दिया है। एंड हिमेश रेशमिया जी वाला सॉन्ग सुनिएगा, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे एंड इट इज़ टू हिलेरियस। हिमेश भाई सॉरी हो, दिस बॉय इज बद्दू इज टू क्रिएटिव छे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, इस गाने में भी आपको लगता है बस इसके आगे इस गाने के साथ और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संपूर्ण गाना हो चुका है। फिर आता है ये वाला गाना जिसमें आपको लगता है कि ये जो गाना मिक्स किया गया ये तो कुछ नया ही फ्लेवर दे रहा है, ये आपके कानों को चैलेंज करता है कि ये क्या गा रहा है। और पीछे आई मीन सुरीली आवाज़ के लिए पवन, अरुणिता है, उसके आगे आप नहीं सोच पाते हैं। क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के लिए सलीम सुलेमान जी हैं, उसके आगे आप कुछ नहीं सुन पाते हैं। और फिर आते हैं अंशुमन भाई साहब और इस गाने को एक नया टर्न लेकर चले जाते हैं। और ओवरऑल गाने को सुनने में भी मज़ा आ रहा है। अभी तो मुझे देखना बाकी है, तो मुझे नहीं पता कैसी चीज़ें मैं रिएक्ट करूँगी। जब भी वाईफाई में आऊँगी तो मैं सर्टनली उसका वीडियो वाला भी जो होगा वो आपको रिव्यू दे दूँगी। तो सर्टनली वो गाना सुन के आपको स्पॉटिफाई में बड़ा मज़ा आता है। और आत्मा वही है, लेकिन ऐसा लगता है उस आत्मा को नया रूप रंग दे दिया गया है। और मुझे लगता है इसको एक प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग के तौर पर देखना चाहिए। सर्टनली आपको एक अगर बात करती हूँ तो यशराज मुखाटे की एकदम से मुझे याद आती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके का म्यूज़िक लेकर आए हैं। रसोड़े में कौन था और कुछ वैसा गाना। और उसके साथ ही अब ये अंशुमन भाई साहब है, जिनको देखकर मुझे लगता है कि अच्छा ये भी एक तरीके का म्यूज़िक है जिन्होंने क्रिएट किया हुआ है और इस सॉन्ग के साथ क्रिएट किया है। तो आपको दोनों पसंद आते हैं, यशराज मुखाटे भी पसंद आया है, तो उसी लेवल पर अब ये अंशुमन भाई साहब भी पसंद आते हैं। मतलब सलीम सुलेमान जी का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो आज की जनरेशन को समझते हैं, वो आज की जनरेशन की आवाज़ का उपयोग लाते हैं, उसे और फैलाते हैं, उसे और सुंदर बनाकर फैलाते हैं। वहीं नए लोगों को इंक्लूड करते हैं ताकि नई जनरेशन को उनके हिसाब से गाने दिए जा सके और उसमें मेलोडी कहीं पीछे ना हो। और मेलोडी सिर्फ चॉकलेट ही नहीं होती है, मेलोडी मतलब पवन, अरुणिता भी होते हैं। और पवन, अरुणिता की मेलोडी जो है इस गाने में है। और फिर ये एक नए तरीके का म्यूज़िक जो क्रिएट किया गया है, बहुत सुंदर प्रयोग है, क्योंकि ये आपका दिल जीत लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो और कई सारे सॉन्ग्स
बाकी हैं जिनको इस नए तरीके से, नए प्रयोग के तौर पर, नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, नए रंग रूप के तौर पर एक्सेप्ट करना बाकी है। मुझे हमेशा ये लगता है कि संगीत अगर गानों को बहुत, अपने कानों को बहुत सुंदर लगता है, कोई गाना कानों को सुंदर लग रहा है और उसमें कुछ नया रंग चढ़ाकर लाया जाए और फिर आपके कानों के सामने पेश किया जाए, तो ये आपको चैलेंज करता है। और ये चैलेंजिंग सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो सुनिएगा ज़रूर, इसे प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फाइनली दिस इज़ पवन अरुणिता सॉन्ग। जितने अलग अलग लोगों के साथ पवन अरुणिता काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और हम सभी चाहते हैं कि पवन और अरुणिता का ये वाला जो गाना है, ये दुनिया तोड़कर बाहर आ जाए। तो विदेश की धरती से भी जय हिंद।